Welcome to Mystery in 5 minutes. टेलीविजन के इतिहास में एक रात ऐसी थी जब स्क्रीन पर जो दिख रहा था उस पर किसी और का कब्जा हो गया था। चलिए आज बात करते हैं टेलीविजन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य द मैक्स हेडरूम इंसिडेंट की। तो इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब से मुखौटे से। कहानी है उस रात की जब एक लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पर किसी ने कब्जा कर लिया था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात है, लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे हैं और तभी अचानक से स्क्रीन पर तस्वीर कांपने लगती है, आवाज कटने लगती है। कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था और फिर स्क्रीन पर जो दिखा उसने सच में सबको चौंका दिया। एक अजीब सा मुखौटा पहने एक चेहरा और उसके पीछे से एक ऐसी हंसी की आवाज आ रही थी जो मजाक तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो हुआ क्या था आखिर? ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं, ये था एक सिग्नल हाईजैक। मतलब टेलीविजन के इतिहास में पायरेसी की एक ऐसी घटना जो पहले कभी नहीं हुई थी। बात है 22 नवंबर 1987 की रात की, शिकागो शहर। यहाँ हमलावरों ने कह सकते हैं हिम्मत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो अलग टीवी स्टेशनों के सिग्नल को वो भी कुछ ही घंटों के अंदर हाईजैक कर लिया था। और ये हाईजैकर ये कोई साफ मैसेज भी नहीं दे रहा था, उसके मुंह से बस अजीब बेमतलब की बातें निकल रही थी, जैसे मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता या मुझे कोका कोला पसंद नहीं है। मतलब इन बातों का मतलब क्या था, ये आज तक एक पहेली है। पहला हमला तो समझिए बस एक ट्रेलर था। कुछ ही देर बाद एक दूसरे चैनल पर जो हमला हुआ वो कई ज्यादा लंबा था और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला। और फिर ठीक उतनी ही अचानक स्क्रीन एकदम से काली पड़ गई और सब खत्म। तो सवाल वही, ये किया किसने था? इस एक सवाल ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया। मशीन के अंदर छिपे इस भूत को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश शुरू हो गई। मामला देखिए कितना सीरियस था कि लोकल शिकागो पुलिस तो थी ही, साथ में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI वो भी इसकी जांच में उतर आई। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर कोई स्टूडियो के अंदर घुसे बिना टीवी सिग्नल को बीच रास्ते में ऐसे कैसे हाईजैक कर सकता है, ये मुमकिन कैसे हुआ? और दूसरा बड़ा सवाल, इस तरह के ब्रॉडकास्ट को टेक ओवर करने के लिए बहुत हाई लेवल की टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट चाहिए। तो फिर कोई आम इंसान ये इतना मुश्किल काम कैसे कर सकता था? और इतनी बड़ी जांच का नतीजा 0, 0, न कोई सुराग मिला, ना ही किसी सस्पेक्ट की पहचान हो पाई और ना ही कभी कोई गिरफ्तारी हुई। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो फिर सवाल उठता है मकसद का, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ये सब सिर्फ एक मजाक था या फिर कोई गहरी चेतावनी? इस हाईजैकर का इरादा क्या था, इस पर आज भी बहस होती है। इसमें देखिए मोटे तौर पर 2 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली तो ये कि ये कुछ टेक एक्सपर्ट्स की सोची समझी शरारत थी, एक प्रैंक। और दूसरी थ्योरी ये है कि ये कॉर्पोरेट मीडिया पर एक जानबूझकर किया गया हमला था। लेकिन एक मिनट, अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो एक सवाल खड़ा होता है, इसे 2 बार क्यों किया? और खासकर तब जब दूसरा हमला पहले से कई ज्यादा इंटेंस था। और दूसरी तरफ अगर मान लें कि ये कॉर्पोरेट मीडिया पर हमला था या कोई मैसेज देने की कोशिश थी, तो वो मैसेज था क्या? ब्रॉडकास्ट में जो भी कहा गया वो इतना बेतुका था कि उससे कोई भी सीधा मतलब निकालना नामुमकिन था। तो फिर वही सवाल, स्क्रीन के पीछे कौन है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। और मजे की बात तो ये है कि इस घटना का ओरिजिनल वीडियो आज भी ऑनलाइन मिल जाता है। सोचिए, ये इंटरनेट के आने से पहले का एक वायरल मोमेंट था, एक ऐसा किस्सा जो आज की पीढ़ी को भी हैरान कर देता है। इतने दशक बीत गए, न जाने कितने लोगों ने, इंटरनेट स्लूथ्स ने इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद उस मुखौटे के पीछे का चेहरा कौन था, ये टेलीविजन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और देखिए, ये घटना एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। अगर 1987 में कोई ऐसा कर सकता था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो जरा सोचिए आज के इस डिजिटल युग में हमारी स्क्रीन के पीछे कौन हो सकता है? और यहीं पर हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे डरावने सवाल पर आकर रुकते हैं। जब भी हमारी स्क्रीन अचानक से ब्लैंक हो जाती है तो ये सोचना तो बनता है कि क्या स्क्रीन हमें कुछ दिखा रही है या फिर हमें ही देख रही है। Comment the next mystery you want to know.